बहुत कम लोग आते हैं क्लास में, पता नहीं तुम लोग कहाँ चले जाते हो। The time taken by the boat to cover 6x plus 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज 6 hours। तो टाइम गिवन है और आपको डिस्टेंस गिवन है, टाइम डिफरेंट है, तो जो भी स्पीड आएगी उसको देख लेते हैं आगे। द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज दिस वन एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट मीन्स अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस ए। अब ऐसे मत लिखो क्योंकि x यहाँ दे दिया तो कैपिटल से कर दो ताकि मर्ज ना हो दोनों x। ये दिया हुआ है आपको 15 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम a गिवन है 5, राइट। तो अब इसकी जगह 5 रखोगे, 15 5 20, x आ गया 20 और ये तो 5 आपका था ही। तो अब अगर आप डाउन स्ट्रीम जाओगे तो 25 की स्पीड से जाओगे, ठीक है। 7 घंटे में कवर कर देते हो कितनी डिस्टेंस, 6x प्लस 25। तो क्या कर दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगाया, राइट। ये कितना हुआ, 25 सत्ते 175, या फिर 7 में से 1 गया 6 तो 25 6 150 डायरेक्ट लिख दो। दिस इज 6 टाइम्स ऑफ x। सो x इज इक्वल टू 6 दूनी 12 6 पंचे 30, तो x की वैल्यू 25 आई गई। नाउ फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 3x किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 3x मतलब 25 या 75 जाएगी, अप स्ट्रीम जा रही है तो डाउन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अप स्ट्रीम मतलब कितनी दी थी 15, तो 15 पचे 75, 5 आवर्स आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप वाइज पूरा बता दिया है, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज जितने भी पैटर्न आपके बन सकते हैं आज की डेट में सारे करवा दिए गए। तो ये 2 क्लासेस में आपके मोस्टली सब ट्रेंडिंग कंप्लीटेड है। करो से एलिगेशन के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको हम बहुत ज्यादा टाइम लगा के करते हैं मेन उसमें, और एलिगेशन के थ्रू हम नॉर्मली कर सकते हैं। तो तरीके बताऊंगी इसमें कि जो थोड़े से हैवी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कम टाइम में कैसे करें। देखो कुछ तो हैवी होते ही हैं, उनका हम कुछ कर नहीं देते। Pipe A and B together can fill the tank in x minus 5 minute and A alone can fill the tank in 2x minute and B alone। तो अगर अलोन अलोन दिया हुआ है तो A alone 1 मिनट में कितना भरेगा 1/2x, B कितना भरेगा 1/x और दोनों मिलकर कितना भरेंगे 1/x माइनस 5, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 2x। अगर मैं एलसीएम लू यहाँ पर, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो 2 और 1 3 और ये हो गया आपका 1/x माइनस 5 एक दिन का, मैंने बताया हुआ है फ्रैक्शन मेथड। ये हो गया 3x माइनस का 15, तो x की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। C अलोन कैन फिल द टैंक इन 4x मिनट, तो C 15 चौको 60 में भरता है, B और C, तो B का टाइम कितना दिया था x, तो ये हो गया 15। तो एलसीएम या फिर टोटल वर्क 60, 15 चौको 60, 15 61 से 16, तो B और C मिलकर 60 वर्क को 4 और 1 5 की एफिशिएंसी से 12 मिनट में फिनिश कर देंगे, राइट। भाई मेरे को पता नहीं क्या हो गया, रात में नींद नहीं आती आजकल, है ना। और कल देख ली सीरीज मुंबई डायरीज, पूरे सपने में गोलियां ही चलाई हैं मैंने पूरे सपने में। कभी कभी तो ऐसा लगता है पिछले जन्म में कोई रॉ के एजेंट थी। चलो समझ आ गया, मतलब मुझे अक्सर ऐसे सपने आते रहते हैं, तब से एकदम दिमाग अजीब सा हो गया। रेस्क्यू करना था लोगों को और यही चल रहा। हेडक हो रखी तब से, 4-5 लोगों को गोली मारी है मैंने। अच्छा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ ए, जहां ए साइड है, एंड रेक्टेंगल का क्या होगा 2l प्लस बी, और बोला है लेंथ और ब्रेथ गिवन है a+2 एंड a-8, तो यही रख दे इनकी जगह a+2 प्लस a-8 2l प्लस बी, और दिस इज इक्वल टू व्हाट 6/5। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, कैसे, ये 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, 2 2 वैसे ही चले गए, ये हो गया 5a क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये हो गया आपका कितना 3 टाइम्स ऑफ 2a माइनस का 6, ये हो गया, ठीक। नहीं मुंबई डायरी नहीं थी, वो थी फ्रीलांसर,
मुंबई डायरीज तो भी देखनी है। 26/11 में ये हो गया 5A, 3 2 6 है, माइनस का 18, सो ए की वैल्यू आ गई 18, राइट। यहाँ तक डन। देखो अब ए की वैल्यू को रखो, गोली से भाई टेररिस्ट को मारा है मैंने, अच्छे काम किए मैंने, बता तो रही पिछले जमाने में कुछ बढ़िया ही काम किए होंगे मैंने, कुछ तो देश के लिए किया था। देन फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो ए स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एल इंटू बी, राइट। तो ए स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर, एल कितना था a + 2 मतलब 18 2 20 और 18 - 8 ब्रेड मतलब ये 10, तो 324 624 है, नहीं 324 और 200 524, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? हट हॉट स्टार पे था। करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिक्कत हो रही थी ऐसे क्वेश्चन में तो 2-3 ले लिए मैंने, ठीक है, ताकि आप लोगों का फियर खत्म हो जाए एग्जाम लेवल तक। 2 ही 3 तरीके के आते हैं, एक तो एफिशिएंसी इक्वेट करने वाले मैन वुमेन चिल्ड्रन वाली, एक इस तरह का क्वेश्चन आ गया जिसमें कुछ बंदे लेफ्ट कर जाते हैं पार्ट ऑफ वर्क। तो आपको पता है MDH मसाले पढ़े ही होंगे बापूजी वाले, ये कांस्टेंट होता है, मतलब जब टोटल वर्क कांस्टेंट हो तब क्या होता है, ये होता है वेजेस या फिर पार्ट ऑफ वर्क। क्यों वेजेस और पार्ट ऑफ वर्क क्यों कहते हैं इस पार्ट को? इसलिए बिकॉज जितना काम करोगे पार्ट ऑफ वर्क उसी के अकॉर्डिंग वेजेस डिवाइड होती है। दैट मीन्स यहाँ हम पार्ट ऑफ वर्क भी ले सकते हैं, परसेंटेज ऑफ वर्क, फ्रैक्शन ऑफ वर्क या फिर वेजेस मतलब कि भत्ता जो भी मिलता है उसके रेस्पेक्ट। सो तीनों चारों में से कोई भी चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को मारा, 4-5 आतंकवादी ढेर किए मैंने सपने में। N persons working for 8 hours a day and complete 5/6 of the work in 20 days. After 20 days 25% left, right? तो अब यहाँ पर क्या है, N persons है, 8 hours a day वर्क करते हैं, can complete 5/6 of the work, तो part of work is given 5/6 और कितना 20 days में करते हैं, तो n इंटू 8 इंटू 20, ये एक तरीके का एक साइड का हो गया, राइट। फिर इसके बाद 25% लेफ्ट कर देते, तो पहले n थे अब हो गए n - 25, ठीक, एंड लेफ्ट फ्रॉम द वर्क एंड द रिमेनिंग पर्सन वर्किंग फॉर 12 hours a day and complete the remaining work in 6 days, तो 12 hours काम करेंगे और ये 6 दिन में करेंगे। तो यही तो है मैन, डेज एंड आवर्स ऊपर लगाया और नीचे पार्ट ऑफ वर्क, तो रिमेनिंग वर्क, तो टोटल वर्क 1 होता है फ्रैक्शन में, 5/6 कंप्लीट करके देन द रिमेनिंग वर्क विल बी व्हाट 1/6, राइट। और ये इक्वल करोगे MDH, क्योंकि MDH कांस्टेंट सेम वर्क के लिए। अब ये आ गया आपका पार्ट ऑफ वर्क। अब यहां से इजीली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ n, आप निकालिए n की वैल्यू, तो ये 6 तो यहां से करो गायब, है ना, ये हो गया। फिर ये 5 चौको 20, 4 तिया 12, 2 चौको 8 और ये 2 तिया 6, राइट। तो इधर कितना बचा अपने पास, सिर्फ 4 टाइम्स ऑफ n, और यहाँ बचा 3 3 9n माइनस का 25 9 225, सो 5n इज इक्वल टू 225, तो n इज इक्वल टू 5 चौको 20, 5 5 n आ गया 45। नाउ in how many days n plus 15% can complete the same work if they are working 8 hours per day? so total work कितना है, कोई भी एक साइड का ले लो, ठीक है। अब अगर हम टोटल वर्क देखें तो अगर ये 5/6 पार्ट ऑफ वर्क है तो टोटल वर्क क्या होगा, अगर मेरे पास 5/6 पार्ट ऑफ वर्क ये दिया हुआ है तो आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे 6/5 ऑफ व्हाट, n की वैल्यू 45, ये है 8 और ये है 20, यही टोटल वर्क होगा। और इस वर्क को कैसे करना है, ये टोटल वर्क करेंगे n + 15 मतलब 45 + 15 कितना हुआ 60 लोग, कितना 8 घंटे पर डे करेंगे। तो यहाँ पर सीधे इसको डिवाइड कर दो किससे, 60 × 8, क्यों, ये हो गया 20 तिया 60, 3 दूनी 6, 2 चौको 8, 4 दूनी 8 और 5 नहीं 45, 9 दूनी 18, पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। टोटल वर्क अपॉन में क्या भाई, अगर हम क्या करते टोटल वर्क इज इक्वल टू ये जो भी सीन था 60% 8 घंटे में कितने दिन में करेंगे,
टोटल वर्क कितना था 6/5 ऑफ कोई भी एक साइड ले लेते n इंटू 8/20, तो ऐसे किया था हमने, ठीक। तो सीधे मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, ये चीज थी, यही लिखा हुआ था। चाहे ऐसे समझो या ऐसे समझो, बात वही है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि कहाँ से आया है। नहीं भाई, मेरी मदर इन लॉ काफी अच्छी है, टचवुड है, ऐसा कुछ भी। देखो अपने, अगर आपका नजरिया अच्छा है तो सब अच्छे हैं, और अगर आपके मन में कुछ है तो सब बुरे। तो इट्स बेटर आप देखो कि क्या अच्छा है, किसी की अच्छा ही देखोगे तो अच्छा ही नजर आए कसम। बट मेरी तो अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं, खुन्नस की बात नहीं है वो। एक्चुअली मुझे आते ही बहुत ज्यादा ऐसे सपने। मेरे हस्बैंड से भी मैं डिस्कस करती तो वही बोलते, कहते कि तू सच बता, तू कहीं किसी उसमें है क्या। मैंने कहा यार ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो तुम लोग का फेवरेट टॉपिक जो तुम लोग को बहुत ज्यादा पसंद है, वो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। करिए। 15 आया नहीं, 18 आएगा भाई। नीलमणि थोड़ा सा सही करिए, आपने कुछ गड़बड़ की हुई है, राइट। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। डिसऑनेस्ट सेलर सेल हिज गुड एट अ लॉस ऑफ x% बट ही यूजेस अ वेट विच इज, मतलब दिखाने के दांत है कि भाई मेरे को तो लॉस हो रहा है, बट इसने एक्चुअली क्या किया, इसने 40% लेस देन ओरिजिनल 1 kg वेट। तो अगर 40% लेस, तो अगर 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 40% लेस मतलब इसका 60%, 1000 ग्राम की जगह ये 600 ग्राम यूज कर रहा है कि नहीं। तो अगर 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस में कह दूं फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, राइट। तो इन्होंने बोला है कि, अब इसको बोला है कि इन्होंने कि इफ हिज ओवरऑल गेन इज 25%, तो इसको हो रहा है 25% का गेन। तो इसने लगाया कितना है अपना 600 ग्राम, और इस पर इसको ओवरऑल 25% का गेन हो रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली तो इसने इतना ही दिया हुआ है। तो 25% का गेन मतलब 125%, और इसका 5/4 करोगे तो 750, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। एंड दिस इज ओरिजिनल सीपी जो आप बेच रहा है ये बंदा, ठीक। अब बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये बंदे को क्या दिखा रहा है कि भाई 1000 प्राइस की चीज मैं आपको 750 में दे रहा हूं। तो ये है उस बंदे का जो दिखावटी x% का लॉस। कितने का दिख रहा है लॉस आपको यहाँ पर 250 का, और किस पर, कॉस्ट प्राइस पर जो दिखाने का था। इसका मतलब 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। बाकी आपके ट्रिक्स व्रिक्स होते ही है कि लेफ्ट में छोटी वैल्यू लेकर सॉल्व कर लो रेशियो से, बट आपको अगर ये समझना है देन ये सबसे बेटर है। डिसऑनेस्ट वर्ड देखकर ही स्किप कर देती हूँ। वर्षा ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? सिंपल था भाई, 1000 ग्राम है, जो मैं चिल्ला चिल्ला के सबको बता रही हूँ कि भाई मैं 1000 की चीज आपको 750 में दे रही हूँ, ठीक। बट एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने 1000 नहीं दिया, मैंने अपनी तरफ से 600 ग्राम दिया है, ठीक। मतलब 600 रुपए की चीज दे रही हूँ और 750 में दे रही हूँ। तो एक्चुअल प्रॉफिट इज 600 से 750, 25% का प्रॉफिट, दैट मीन्स ये हम 750 ऐसे लेकर आए। अब 750, अब जो बायर है मतलब सेलर जो है वो बोल रहा है कि भाई मैं x% लॉस पर बेच रहा हूँ, मतलब 1000 की चीज को 750 पे, तो कितना 25% लॉस पर बेच रहा हूँ, वही हमसे यहाँ पर पूछा था। तो सिंपल प्रैक्टिकल वे में ऐसे समझ सकते हो, ये इजी था। यस, एक और है इसका क्वेश्चन शायद, करिए। ये कहां से आ गया? अच्छा हाँ, ये अच्छा है, ये वो वाला है आपका कॉन्सेप्ट रिमूवल रिप्लेसमेंट वाला। ये नहीं लिया था कल के सेशन में, इसलिए इस सेशन में हमने लिया हुआ है। कहाँ जाएंगे लोग, इतना कम आके हैं। थैंक यू आरशु। आ वेसल कंटेन x लीटर ऑफ फ्रेश जूस, तो x प्योर है इनके पास, ठीक है।
and 40% juice is drawn out and replaced with water. This process repeated twice, 2 बार. अगर twice more बोलता then 2 बार more, total 3 बार लेते, but only बोला है this process repeated twice. That means only square करोगे, right? After the process there is x minus 32 liter of juice left. तो juice left, that means milk left, वही वाला केस. तो juice left is given x minus 32. तो जो भी जूस लेफ्ट आएगा गाइस वो कहां से आएगा, जूस इनिशियल से आएगा, और इनिशियली जूस कितना था, प्योर x था. और क्या सीन यहाँ क्रिएट हुआ है, 40% आप निकाल रहे हो, तो 40% का मतलब 2/5 आप निकाल रहे हो, तो कितना बच रहा होगा, 60%, मतलब आपके पास बचा होगा 3/5. और दिस प्रोसेस रिपीटेड. आप चाहो तो 1 - 2/5 की का स्क्वायर करो, देन यू विल गेट दिस वन अगेन. तो ऐसे जा सकते थे. तो ये कितना हो गया, x minus 32, यहाँ हो गया 9x अपॉन में 25. तो x minus 9x 25, 25 में से 9 गया, 16x अपॉन में 25. x वाले टर्म्स एक साथ ले आए और ये 32, तो 16 दूनी 32. x की वैल्यू 25 दूनी 50. Find the initial quantity of the juice in the vessel, that is C. So this is the exact prelims level और students को प्रॉब्लम आती ही आती है ऐसे क्वेश्चंस में. आई होप आप समझ गए होंगे. बताओ लेटेस्ट न्यूज वालों ने नाक में दम कर रखा है. नोटिफिकेशन इनके बैन करूंगी आज सबके. ये करो, कैसे करोगे इसको, एलिगेशन से करो. दिस इज माय फर्स्ट ज्वाइन. हद है. यस, फॉर्मूला याद करना है करो, अदरवाइज बस इतना ध्यान रखो जो भी प्योर पॉइंट दिया गया है और उसमें से आप उसको रिप्लेस करके कोई चीज ऐड करते जा रहे हो तो फाइनली वो चीज कम होगी. दैट मीन्स जो उसकी रिमेनिंग क्वांटिटी बची है उस पर फोकस करोगे. या मिल्क लेफ्ट, जूस लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट चीज कहां से आएगी, इनिशियल पे कुछ ऑपरेशंस करके आए होगी, तो जूस लेफ्ट इज इक्वल टू व्हाट, इनिशियल जूस इनटू कितना लेफ्ट कर रहे हो वो, क्योंकि अपॉन में टोटल क्वांटिटी तो सेम रहती. तो या परसेंटेज में जा रहे थे तो सिंपली 40% गया, तो जो मिल्क आपका इनिशियल था उसका 60% बचा, और 60% ये प्रोसेस 2 बार किया तो 60% का स्क्वायर कर दिया, सिंपली निकाल लिया. तो यहाँ पर फॉर्मूले से बेटर है आप ऐसे करके. 16 को मेन से फुलफिलिंग. मोटिवेशन इज 0. मोटिवेशन तब तक नहीं आएगी जब तक आपने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये चीज फील करने में ही आएगी जब आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे. इफ यू हैव कंप्लीटेड ऑल 10 to 15 मॉक्स बिफोर योर मेंस एग्जामिनेशन, देन आपको अच्छी खासी कॉन्फिडेंस रहेगी और उनका रिवीजन. ठीक है, विदाउट आरआरबी में बिना मॉक टेस्ट के वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है गाइस. यहाँ पर था N+30 kg का एक वैरायटी है राइस का जिसका प्राइस है 52 रुपीज पर केजी. तो ये रेट दे दिया मिक्स्ड विद, अब पर केजी है, पर केजी तो डिनोमिनेटर में केजी मतलब क्वांटिटीज का रेशियो आएगा. पता नहीं गला फंस रहा है. एंड अनदर क्वांटिटी 41 kg n kg की मिक्स करी गई है. द मिक्सचर इज सोल्ड एट द एवरेज प्राइस ऑफ दिस वन. ठीक, व्हाट इज द ओवरऑल सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर इफ देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो है एवरेज प्राइस 48 पर इसको सेल किया जाता है. तो यहाँ टोटल प्राइस कितना दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है 48. तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पर कितना बचेगा, 8 में से गया 7, तो इनका रेशियो 7:4 का आ गया. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये जो है इनकी क्वांटिटीज का ही रेशियो तो होगा, तो इनके रेस्पेक्ट में देख लो n, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे भी कर सकते थे, n+30/n इज इक्वल टू 7/4. तो 4n 7n का डिफरेंस इज प्राइस ऑफ n, एंड दिस इज 4 या 12. तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 चौको 12 40. तो इन्होंने बोला गया था व्हाट इज द ओवरऑल सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर इफ देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस. तो ऑब्वियसली हमने इसीलिए यहाँ 48 लिया है. नो प्रॉफिट एंड लॉस के कॉस्ट में केस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है, इसलिए इन्होंने बोला सोल्ड. तो यही इसका सीपीबी रहा होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ वर्थ की बात करें, वर्थ दैट मींस कॉस्ट प्राइस, तो जब भी एलिगेशन लगाते हो तो सेम यूनिट्स पर लगाते हो, बिकॉज ये आपका एक रेशियो होता है. ये तीनों
एक ही यूनिट में होने चाहिए। ये चीज ध्यान समझते हो, जैसे रेशियो होता है सेम एज इट इज होता है। तो बोला है टोटल ओवरऑल क्वांटिटी है कितनी, पहले देखो तो ये हो गई 40, 30, 70 और 70 और 40 110 क्वांटिटी। और इसको कितने पर बेच रहे हो, 48 पर, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो सीपी पे ही बेच रहे होगे जो ओवरऑल है। तो 0, 11 8 88, 11 चौक 44, 8 4 12, 5 2 8 0। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, यस भा, क्या 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 बोल, मतलब क्या हो गया, कुछ दिक्कत है क्या? हम्म, थोड़ा सा वर्डिंग अच्छी यूज करा करिए, ठीक है। अच्छे घर से बिलोंग करते हो तो अपने माँ बाप की भी थोड़ा सा कदर कर लिया करो, है ना। एटलीस्ट उनका नाम ऊंचा नहीं कर पा रहे हो तो नीचा भी मत करो, है ना। अच्छे घर के हो, अगर चार लोग बोलेंगे कि हाँ आप अच्छे व्यक्तित्व रखते हो, अच्छी पर्सनैलिटी हो, तो लोफरगिरी कम कर दो। हाँ, एलिगेशन श्रीमानी बेस्ट रहता है। आरआरबी पीओ में क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत लंबी आते हैं। वर्षा, मैंने करवाए थे जो 6 आवर्स की क्लास थी, यस बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी बेस्ड देखो, अगर आप रुद्रा के स्टूडेंट हो, कोई भी आपके पास रुद्रा है तो आप रुद्रा से अर्थमेटिक करिए, ठीक है। बाकी इसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है क्या, पीडीएफ बंडल अगर है वहां से कर लो या फिर मॉक टेस्ट है। बट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। जिस हिसाब का पेपर आ रहा है उस तरह का कंटेंट आपका रुद्रा 4.0 में कवर करवाया जा रहा है। बट मैं कभी इतना ज्यादा कहती नहीं हूँ, जिसकी मर्जी है लो, जिसकी मर्जी नहीं है वो ना ले। बट पढ़ो, कैसे भी करो पढ़ो, है ना। ये आसान है क्वेश्चन, क्यों 2 आ रहा है पक्का? सुमित ने आंसर दिया है 2। ओके, तो यहाँ पर क्या है आपका, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 60 ईयर्स। 60 साल का है। ए जो है वो 12 साल बड़ा है बी से, मतलब ए माइनस बी 12, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए कितना आ जाएगा दोनों का एवरेज, तो 60 72 का बटे 2 36। बी आ गया 12 में से 36 गया 24। डी की एज है सम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड प्रेजेंट ऑफ सी, तो ए और डी का एवरेज दे रखा है 34, तो 34 का मतलब 2 चौको 8, 2 तिया 6। डी आ जाएगा इसमें से कितना माइनस कर दो 36, दैट इज 32। तो 32 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सी, तो सी की एज कितनी है 6 साल बाद, जो 6 साल पहले थी प्रेजेंट एज ऑफ बी थी, तो अब सी की एज इससे 6 साल ज्यादा होगी प्रेजेंट में, 6 4 10 30 हो गई। और यही बोला है इसका डी इज सम ऑफ, तो 32 जो है इज सम ऑफ एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सी, दैट इज 30। सो एक्स की वैल्यू पूछी थी, दैट इज 2, ऑप्शन नंबर ए। तो घुमा फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया था, दिस वन इज इजी, टाइम लेकर बस, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखो, कॉन्फिडेंस है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि पीओ प्रीलिम्स में इसी तरह का कुछ पूछेगा आपसे। आज का अभी जो लेवल है ये आपका मॉडरेट में आएगा, इजी में नहीं आएगा, ठीक है। इजी नहीं होता, इजी क्लर्क का होता है, ये आपकी आदत हो रखी है मे बी, इसलिए आपको लग रहा है, या मेरी क्लासेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पीओ प्रीलिम्स का मैं एग्जैक्ट लेवल करवा रही हूँ। जिसने भी कल की आज की क्लास करी है आप एग्जैक्टली पाओगे क्वेश्चंस, ठीक है, लैंग्वेज सेम पाओगे आप। A can complete a work in x plus 3 days, B complete in x plus 8 days, A B together in 1/6 days। तो A का हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 3, B का हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू A प्लस B मिलकर एक दिन में इतना। तो फाइंड द पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय बी इन 5 डेज। तो इतना तो जानते हो, अगर मैं पूरा काम 100 दिन में करूं तो आधा काम 50 दिन में खत्म करूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। पार्ट ऑफ वर्क होता क्या है, सपोज मैंने आपको बताया होगा, जिसको नहीं पता फ्रैक्शंस को समझो कि मतलब क्या है फ्रैक्शंस का। एक दिन का लिखते तो 1/, क्यों करते हैं, अगर ए टोटल अलोन किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 दिन में करता है, और मैंने बोला ए ने सिर्फ 6 दिन काम किया, 6 डेज वर्क किया ए ने, तो ए का पार्ट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा आपका, ए का पार्ट ऑफ वर्क हो जाएगा 6 अपॉन में 30 डेज, क्योंकि ये है ए के 6 दिन का पार्ट ऑफ वर्क।
ठीक है, तो सेम यहाँ एक दिन का लिखते हैं तो नीचे टोटल अलोन कितने दिन में करते हैं, ऊपर 1, दैट मीन्स पार्ट ऑफ वर्क किसने किया, टोटल वर्क का 1/5। ये पॉइंट समझ में आता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका इस टाइम एग्जाम में फॉलो होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक, सो दिस वन इज इजी। अब आगे आ जाओ। अब देखो फैमिलियर हो चुके आप, ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पर ये पता है ऊपर x+3 और x+8, तो x+x 2x और 8 3 11 ये हो जाएगा। ठीक, इंटू ये 6 इधर मल्टीप्लाई में, मतलब इसके मल्टीप्लाई में इधर कितना आएगा, x+3 और x+8। पता नहीं लोग इसमें भी क्या पढ़ाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। इसको मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, x से मल्टीप्लाई होगा x², 8x और 3x कितना हो गया 11x, और यहाँ पर 8 त्रिक 24, यही दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट, 6 दूनी 12 x² प्लस 66 इज इक्वल टू x² प्लस 11x प्लस का 24। तो ये आपका यहां से बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। 12x² में से x² माइनस करोगे 11x², ये हो जाएगा माइनस का 11x, और प्लस 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया 4 इज इक्वल टू 0। आई थिंक हमने x के साथ कुछ गड़बड़ करी हुई है यहाँ पर, एक बार क्रॉस चेक करो कि ये सही है, क्योंकि 11 तो नहीं आएगा जितना मुझे याद आ रहा है ना। ये हमने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पर, गड़बड़ हमने ये कर दी है कि ये तो हमारा सही है 12x प्लस 64। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ये क्या कर दिया है ना, मतलब इसका तो कोई सीन, ये लाइन कहाँ से हम ले आए, क्या करके लाए है ना। सीधे करो, x², ज्यादा कर लो यही दिक्कत होती है। 6 दूनी 12, तो 12, तो ये हो जाएगा माइनस का x, और ये 66 आप 24 माइनस करोगे देन यू विल गेट 42, ये आएगा आपका। तो 6 सत्ते 42, तो माइनस का 7 प्लस का 6 रहा होगा तभी आया होगा। तो x की वैल्यू 7, क्योंकि नेगेटिव तो लोगे नहीं। x की वैल्यू 7, तो a कितने दिन में करेगा, 7 3 10, कुछ भी पूछ ले। b कितने दिन में करेगा, 8 7 15। तो b अगर टोटल काम 15 दिन में करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा, बताओ। 5/15, दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल वर्क ये कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वही x² हमने ज्यादा बना दी है, 11x कर दिया। The ratio of the side of square and radius of circle is 5/2. The cost of fencing, fencing का मतलब सर्कुलर प्लॉट, तो सर्कुलर प्लॉट पे आप फेंसिंग कर रहे हो, मतलब इसके किनारे किनारे काम चल रहा है, तो फेंसिंग का मतलब बाड़ा लगाना है, लाइक दैट। तो ये आपके किसकी सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है, दैट इज 2πr। तो 40 रुपए पर मीटर दिया है एंड टोटल कॉस्ट है 7040। तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दे पर मीटर जो भी दी गई है आपकी कॉस्ट से, देन यू विल गेट सरकमफ्रेंस। तो 2/22/7 और r, यहाँ से आपको r मिल जाएगा। 0 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 सट्टे 28, 4 छक 24, 11 एकम 11 छक 66, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 चौक 16। तो r की वैल्यू 4 सत्ते 28। तो अगर ये 28 है, 4 सत्ते 28, तो ये 5 सत्ते 35 होगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स ऑफ a। तो 35 चौको 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 13 14। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो ये हैं आपके एग्जाम के क्वेश्चंस। बस वही है, जब 2D फिगर में मेंसुरेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उससे भी हो जाएगा, बट वो चीज करनी क्यों है अभिषेक, जब यू नो बी अलोन किसी काम को 15 दिन में करता है तो 5 दिन में काम कितना करेगा, 5/15। वही चीज तो मैंने समझाई, जब समझा दिए तो पार्ट ऑफ वर्क का, तो इतना झंझट करने की जरूरत क्या थी। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25% मोर देन ब्रेथ। तो क्या होगा, अगर ये 100 है तो 125, तो रेशियो 5:4। अब इस पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम होती है ये सोचने में कि 25% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब आपको कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, फ्लोरिंग का मतलब क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, बताओ। फ्लोरिंग कर रहे हैं, पूरे फ्लोर की बात हो रही है, मतलब एरिया की, क्योंकि पर स्क्वायर मीटर भी दिया। अगर कहीं आपको लैंग्वेज में इश्यू हो ना तो यूनिट देख लिया करो।
स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर इस तरह से दिया जाए, मतलब मीटर स्क्वायर, तो एरिया की बात हो रही है, और पर मीटर के हिसाब से दिया जाए तो आपकी किस सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो 3600। तो अगर फ्लोरिंग की बात हो रही है तो L इंटू बी, सो दिस इज 5x एंड 4x, तो ये हो गया 5 चौको 20 एक्स स्क्वायर। एरिया L इंटू बी इज इक्वल टू, ये L इंटू बी है, और ये कितना दिया है, टोटल कॉस्ट आ रही है 3600, पर स्क्वायर मीटर आ रही है 5। ठीक, तो 1 0 यहां से कैंसिल आउट, ये 180, 5 या 15 और 5 चक्का 30, एक्स स्क्वायर 36, तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई। तो ये हो गया 6 पंचे 30 और ये हो गया 6 चौक 24। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस बी, 30 प्लस 24 कितना आ गया, 54, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट 2D कर लो, फिर 3D के भी क्वेश्चंस करेंगे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ, देखो जो इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़ा मतलब जिनमें ज्यादा टाइम लगना, तो उनको मैं साथ साथ करवा रही हूँ, टाइम ही जाएगा आपका। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर लॉन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पाथ whose side is 66, तो A is equal to given 66, perimeter of a square path is this is, and the circumference of lawn is 2 pi r, तो 2 22/7 r, तो डायरेक्ट किया करो, ये 3 बार जाएगा यहाँ से। ठीक है, 4 3 12, तो ये गया 2 6 12 और 6 7 42 आर आ गया। डायमीटर ऑफ सर्कुलर पार्ट इसका दुगना 84, ऑप्शन नंबर 20। नेक्स्ट, तो ये थोड़ा आसान हो गया, इसे करिए, ये ठीक है ना, वो आसान था, ये ठीक है। कोई नहीं, बस सिंपल सी ध्यान रखो। युवराज, अगर तुम इस क्लास में आके कह रहे हो मेंसुरेशन समझ नहीं आता, स्टार्ट कैसे करूं, तो तुमने क्लास ही नहीं देखी है। ठीक है, भाग जाओ क्लास से। पेड में पड़ी है, 0 to Zenith यूट्यूब पे पड़ी हुई है, एक बार देखो। मैंने तो यूट्यूब पे आपको फिगर फ्रेमिंग भी करा दी है SBI PO मेंस और IBPS PO मेंस की, फ्रस्ट्रम और जितने भी टॉयज बनते हैं। आप लोग क्लास ही नहीं देखते हो तो मैं क्या करूं, उसके बावजूद ये सुनने को मिलता है। तो यार कमेंट मत किया करो कि नहीं आता, नहीं तो मेरा खून खोल जाता बिल्कुल। और क्योंकि आप रेगुलर हो और आपसे तो उम्मीद है कि आप, कोई दिक्कत है टेलीग्राम पे पूछ लो कि मैम ये क्लास की वीडियो दे दो टैग करके, अगर नहीं मिलती है। सच्ची बहुत गुस्सा आता है फिर। ये आसान था, है ना। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम इज 8 मोर देन ब्रेथ, तो ब्रेथ b कह दे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी b प्लस 8। ठीक है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज 2:3। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर रूम एट 20 रुपीज पर सेंटीमीटर इज 1440, तो L इंटू बी, एरिया ही करोगे, है ना। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, सॉरी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है तो पेरीमीटर होगा, तो रेक्टेंगुलर फील्ड है तो 2L प्लस बी, L की वैल्यू है b प्लस 8 और b की वैल्यू b ही है। ये कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट इज 1440 और पर मीटर पर सेंटीमीटर कितनी है 20। ये गया 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 6 12, ये हो जाएगा 2b, और 36 में से आप 8 घटा दो, 16 में से 8 गया 8, कितना बचा यहाँ पर 28, 2b, b की वैल्यू आ गई 14। देन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, जब b की वैल्यू 14 आ गई तो L कितना हो जाएगा, 8 4 12 22, और ये 22, तो मतलब ये 22, तो ये 33, और एरिया ऑफ स्क्वायर इज 33 का स्क्वायर 1089, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। राइट, समझ गए। फॉर्मूला मिक्सअप हो जाता है, वो फॉर्मूले वाली वीडियो देखो एक बार जाके, सर्च करो 2D 3D फॉर्मूला इन 0 to Zenith, आप उस वीडियो को देखिए, आपको कुछ मिक्सअप नहीं होगा, क्योंकि आपने ना हर चीज का फॉर्मूला याद किया, अपने चीजों को समझा नहीं, डायमेंशंस को नहीं समझा, 2D 3D फिगर्स को नहीं समझा, इसलिए दिक्कत आती है। नहीं तो एक बार ही याद हो जाएंगे ना, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।
सेम तरह का क्वेश्चन है, ए एंड बी अलोन एक्स एंड 15 डेज में करते हैं। ए अलोन स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 6 डेज, नहीं अलग है थोड़ा सा। ए लेफ्ट एंड बी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज। द टोटल टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द होल वर्क बाय ए बी सी टूगेदर बता दो इफ सी अलोन कंप्लीट इन 90 डेज। तो हमें दिया है कि ए और बी, ए है एक्स डेज में करता है, बी 15 और सी 90, ठीक, अलोन उसी काम को। तो यहां से एलसीएम अगर ले ले तो ये 90, तो 15 छिके 90 और ये हो गया आपका कितना 1, राइट। तो ए अलोन स्टार्ट करेगा, ए की एफिशिएंसी नहीं पता, तो मैंने कहा ए की जो एफिशिएंसी है वो मैंने एक्स कह दी। तो ए ने एक्स की एफिशिएंसी से 6 दिन काम किया, फिर ये चला गया, फिर रिमेनिंग वर्क बी ने किया 12 दिन में, कितना 6 की एफिशिएंसी से, एंड टोटल वर्क यहाँ कंप्लीट हो गया। तो 12 छंग 72, 90 गया यहाँ से, मतलब 72 गया, कितना बचेगा 10 में से 2 गया 8, और ये हो जाएगा आपका कितना 18, और ये 6x, तो x की वैल्यू 3। तो अगर a की एफिशिएंसी 3 है तो 90/3 a ने टोटल वर्क 30 दिन में कंप्लीट कर दिया होगा, देन यू विल गेट x की वैल्यू, ठीक। अब इसे x मत कहो, ये p कह दो, ठीक है, एफिशिएंसी है तो e कह दो, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने x डेज दे रखे थे जो मैंने अभी देखा, ओके, तो दैट कंफ्यूजन नाउ। फाइंड द टोटल टाइम, एफिशिएंसी इज डिफरेंट थिंग, टाइम इज डिफरेंट थिंग। तो ये आपके डेज आए हैं, ठीक है, x डेज दिया था और एफिशिएंसी हमने मानी थी e, राइट। तो ये e हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग बाद में देखते हैं और उन्हें दिक्कत होती है, बिगनर्स जो होते हैं। आगे देखिए, अब ए बोला क्या था, ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे, तो तीनों मिलकर काम करेंगे तो 90 वर्क को कंप्लीट याद देंगे, कितना 6 3 9 और 1 10, 9 दिन में काम खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, प्राची आफ्टर द क्लास शेयर मी ऑन टेलीग्राम, आई विल सॉल्व, ओके, बाद में करेगा उसको। IBPS PO मेंस के लिए अर्पित बेस्ट है आपके लिए 4.2, ठीक है, अगेन आई एम सेइंग 4.2 इज बेस्ट। स्पीड मैथ्स की मैराथन भी, यस IBPS PO के लिए ऑब्वियसली DI मैराथन भी करेंगे, ठीक है, सब करेंगे, बट स्टूडेंट्स नहीं आते क्लास में तो फिर मन नहीं होता, गुस्सा आती है तुम लोग के ऊपर। द सर्टेन नंबर ऑफ पीपल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 8 hours per day in 12 hours, ठीक है, हमें नहीं पता, सर्टेन पीपल इज द सेम नंबर ऑफ पीपल स्टार्टेड द सेम वर्क 8 hours per day 3 days, 15 more people joined, completed the remaining work 6 hours 6 days, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल हमें नहीं पता, हम कहते हैं x है, ठीक है। तो ये MDH ही लगा रहे हैं, तो आवर्स और डेज और नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई कर दो, तो x नंबर ऑफ पर्सन है, 8 घंटे 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। अगर सेम नंबर ऑफ पीपल स्टार्ट करें सेम वर्क को 8 घंटे और 3 दिन तक काम करें, एंड आफ्टर 3 days क्या हो गया, x में 15 लोग और जुड़ गए, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 hours per day इन 6 days, ठीक है। तो दिस इज टोटल वर्क, या तो ऐसे कंप्लीट कर लो या तो ऐसे कंप्लीट कर लो, राइट, यही है। हे भगवान, ये मेरी लिखाई किसी दिन एक दिन तुम लोग को कंफ्यूज कर देती है ना। x ऐसे कह दो, ओके मैम ये कौन सा चाइनीज x है, ताकि क्रॉस में मल्टीप्लाई करने में तुम लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। तो ये 24 हो गया, फिर 36 और 36, या फिर आप एक काम करो, ठीक है, आप कट भी कर सकते हो 3 से, 3 चौको 12, 3 यहाँ से गया, 3 दूनी 6, फिर 2 से कट कर सकते हो 2, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, तो 8 दूनी 16x इज इक्वल टू 4x, और ये आ जाएगा आपका कितना 6x प्लस 90, तो 6 4 10, मतलब 6x इज इक्वल टू 90, x की वैल्यू आ गई 15 छक्के 90 15। तो हाउ मेनी पीपल इनिशियली स्टार्टेड द वर्क, दैट इज 15, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मल्टीप्लाई करने से अच्छा है काट पीट दो। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ कोन, चलिए अब इससे करिए,
3D फिगर में आ गया। मल्टीप्लाई करना नहीं है, देखो जब भी मल्टीप्लाई और डिवीजन में किसी को चूज करना हो तो मोस्टली वी विल चूज डिवीजन, क्योंकि वहां पर हमारे पास थोड़ा सा आसान हो जाता है फिर करना। द रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 70% एट अ हाइट एंड हाइट इज गिवन 2x। तो आपके पास रेडियस कितनी हो जाएगी 70%, तो 0.7 7 दूनी 14 1.4x। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन बता दो इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h एंड दिस इज गिवन व्हाट, ये आपका दे दिया यहाँ पर 13860। तो 1/3 22/7, ये इसलिए लिखा है फॉर्मूला, जिनको याद नहीं है तो भाई प्लीज कर लेना, मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। r स्क्वायर 1.4x इंटू 2x इज इक्वल टू 13860। दोनों का डिफरेंस आपको चाहिए, ठीक। तो बताओ, पहले तो एक काम करो, ये पॉइंट्स हटा दो, है ना, और यहाँ पर 2 0 लगा दो, ये आसान होता है अपने लिए। तो ये 7 दूनी 14, ये कट गया फिर, ठीक। फिर यहाँ पर और अगर हम इसे कट करना चाहें तो 3 से इधर तो नहीं जाएगा, बट हाँ 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छके 66, ठीक, ये हो गया। और 14 नहीं है, 9 बार चला गया, राइट। ऊपर कितना बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ही हो गया। तो यहां से देखो एक्स क्यूब कितना आ जाएगा आपका, ये तो 9000 ही रहेगा, ठीक है। और इंटू कितना हो गया 3, और अपॉन में कितना आ गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, क्यूब है तो हटाओ, ये 1000 है और ये 9 त्रिक 27 है, तो 27 में से 3 बाहर, 8 में से 2 बाहर और 1000 में से 10 बाहर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 5 दिया 15, और 15 आ गई अगर x की वैल्यू, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है 0.6 का, और गुणे 15 x, तो ये हो गया कितना 9। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर। अगेन 15, तो पहले भी 15 था, फिर 15 आ गया आपका, राइट। चलिए नेक्स्ट, बहुत टाइम बाद एवरेज का क्वेश्चन आएगा। एवरेज है, ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। आपसे बोला है एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट इज 36। अब क्या कुछ मिस्टेक हो जाती है, 3 की जगह 3 के गलत नंबर काउंट कर लेते हो, तो देख लो कि कितना डिफरेंस आ रहा है, राइट। फिर बोला है एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज 38.5, तो भाई 36 से अगर 38 की रेंज में जा रहा है तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो आपने पहले काउंट किए थे वो क्या थे, वो आपके कम रहे होंगे, और जो बाद में काउंट किए वो ज्यादा रहे होंगे। तो आप माइनस करोगे किसमें से, आपके एग्जैक्ट नंबर्स थे x प्लस 2 प्लस 45, तो ये हो गया 2x प्लस 47, और पहले आपने कितने काउंट किए थे 55 42 68 8 2 10 5 15 6 4 10 15 और 1 16 165। तो ये था सही सीन, और ये मिस्टेक करके कर दिए, तो ये ज्यादा है ये कम, तभी तो भाई जो मिस्टेक करी है आपने वो कम की है, और जब आप ज्यादा वाले ले आए हो जो सही वाले हैं तो आपका एवरेज इंक्रीज कर गया। तो कौन ज्यादा, ये ज्यादा होगा, तो 2x प्लस 47 माइनस 165, ये किसकी वजह से आएगा डिफरेंस, पहले आपका था 20 स्टूडेंट का एवरेज 36, तो 36 दूनी 72, टोटल आपके मार्क्स आ गए 720 यहाँ से, और अब बाद में 20 ही स्टूडेंट है बट एवरेज हो जा रहा है 38.5, तो 2 8 16 2 3 6 7, तो ये हो गया 770। अब है टोटल मार्क्स 770, तो ये जो मार्क्स में टोटल डिफरेंस आ रहा है इन्हीं की वजह से तो आ रहा है ये 720, कितना हो गया 50 प्लस 165 इज इक्वल टू 2x प्लस 47, तो ये 5 जोड़ोगे 6 5 11 215
47 माइनस कर दो, 15 में से 7 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 168 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स। सो एक्स की वैल्यू 2 8 16 और 2 चौको 8। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ गए? जो भी डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है भाई? मिस्टेक करके जो मार्क्स हमारे ज्यादा आने चाहिए थे, कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने मार्क्स हमने कम काउंट किया एक्चुअल में, इतने। ठीक है, और ये जो कमी है इसे पूरा कर रहे हैं हम, तो हमारा एवरेज बढ़ जा रहा है, मतलब टोटल मार्क्स 720 से 770 हुए जा रहे हैं। तो मतलब पूरा पूरा कितने का फर्क आ रहा है? यहाँ पर 50 का फर्क आ रहा है। तो ये 50 का फर्क किसके बराबर? इसके बराबर। नेक्स्ट, ये करो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां से ना आपको परसेंटेज में जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आते हैं, कोई लाइन दे देता है तो उसको कैसे तुरंत डील करना है ये सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 47 होमवर्क वाला करवा दो। कौन सा था भाई? रिलेटिव स्पीड वाला था वो क्वेश्चन आपका। अच्छा क्वेश्चन था वैसे 47। बताती हूँ मैं, ठीक है। स्टॉपेज वाला किसी ने पूछा ही नहीं और मैंने छोड़ा कैसे, मुझे वैसे एक क्वेश्चन क्लास में कराना चाहिए था। यस, प्रैक्टिस के लिए क्लास बहुत अच्छी है, सफिशिएंट है। वेरी गुड सुमित, ठीक है, योर स्पीड इज वेरी गुड। यस, जितना हो जाएगा कवर कर लेंगे भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ही। अब भाई देखो यहाँ पर एक एंड कंप्लीट। अब देखो कभी ऐसे दिया हो कि 3/7 वर्क ए कितने 21 दिन में करता है, तो टोटल वर्क सीधे जो भी फ्रैक्शन दिया है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 सत्ते 21, 7 सत्ते 49, तो ए 49 डेज में करेगा। सिमिलरली बी 5/7 वर्क 25, तो 5 5 25, 5 7 5 35, सेम इसको निकाल लिया। राइट, 7 सत्ते 49 और 7 पंचे 35, तो 35 7 पंचे 35, 7 त्रिक 21, कितना हो जाएगा ये आपका? 7 पचे 35, 7 त्रिक 21, तो ये हो जाएगा 245। 7 गुणे 35 कर दोगे, ठीक है। तो ये कितने बार गया? 5 बार, और ये 60 बार। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। राइट, आगे बोला है अगर ए और बी मैन मिलकर स्टार्ट करें वर्क को, और बॉय आ जा रहा है बाद में, ध्यान रखना, एंड वर्क फॉर जेड डेज, तो 7 और 5 12 की एफिशिएंसी से इन्होंने जेड डेज वर्क किया। देन अ बॉय हुज एफिशिएंसी इज 1/7 ऑफ मैन बी, तो बी की एफिशिएंसी है 7 और बॉय की कितनी है? इसकी 7 का 1/7, मतलब बॉय की एफिशिएंसी है 1, इज ऑल्सो जॉइंट देम, देन द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन जेड माइनस 10 डेज। तो 7 5 12 और 1 13 की एफिशिएंसी से ये तीनों मिलकर काम करेंगे, मैन ए बी और साथ में कौन है? बॉय। तो ये 13 हो गई एफिशिएंसी, और ये जेड माइनस 10 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो सकता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, ये बता दो। नहीं बता पाओगे, 12 जेड और 13 जेड हो गया 25 जेड, और ये 130 इधर आप ऐड कर दोगे। देन ये कितना हो गया? 5 4 3 7 2 और 1, 25 एकम 25, कितना बचा? 5, इधर बचा 7 5 12, 25 पंचे 125। तो जेड की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 15। क्या बात है, 15 ही 15 हो रहा है। नाउ
Z+5 days मतलब 20 दिन में हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय मैन बी एंड अ बॉय टुगेदर। तो 20 दिन में मैन बी कितनी 7 की एफिशिएंसी से और बॉय 1 की एफिशिएंसी से 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 160 यूनिट वर्क कंप्लीट करेगा। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, तो 160 यूनिट वर्क कंप्लीट किया है। तो यही बोला है ये परसेंटेज ऑफ वर्क कितना है। तो टोटल वर्क भाई कितना है 245 है ना। टोटल वर्क कितना है आपके पास परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय मैन बी एंड बॉय कितना हो जाएगा। तो इन्होंने किया है 160 यूनिट और इसका परसेंटेज पूछा है, तो टोटल वर्क के रेस्पेक्ट में आप निकालोगे, यही होगा। तो 5 चौको 20, 5 ने 45, ये हो गया 20, तो 3200 बटे 49। तो 5 से अगर आप इसको काटोगे 49 की जगह 50 कर दो तो ये 5 चौका 30 और 5 चौको 20, तो कहीं ना कहीं आपका 65.3% आपका लगभग आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको 50 मान के करें। समझे बात को? क्यों बताओ जल्दी से। राइट, नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा लेवल अप में आ गया। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का करिए। टफ नहीं है बट थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी है। X कंटेन 6 ऑरेंजेस। तो आपके पास X एक बैग है, बॉक्स है जिसमें ऑरेंजेस एंड एप्पल्स है, और एक Y बैग है सेम, इसमें भी आपके पास ऑरेंजेस एंड एप्पल्स है। कितने कितने हैं 6 ऑरेंजेस एंड X+5 रेड एप्पल्स, 3 oranges and X-1 apples. Probability of picking 2 apple from bag Y is 2/7. तो 2 एप्पल का मतलब X-1 टोटल एप्पल है, इनमें से 2 सेलेक्ट करोगे और टोटल कितना है ये आपका 3 प्लस X-1। ठीक है, 3 टोटल कितना है ये 3 प्लस X-1 मतलब ये कितना है 2X+2 टोटल। तो आप क्या करोगे टोटल X+2 में से 2 सेलेक्ट करोगे और ये कितना गिवन है आपको 2/7। अब ये आपको 2 तक खोलना है, तो X-1 को 2 तक ओपन करोगे तो ये X-1 हो जाएगा। तो वी कैन राइट हियर X-1 डायरेक्ट, और ये X-1 X-2 n-1 ऐसे ही तो ओपन करते हो। नीचे कितना हो गया X+2C2, तो X+2C2 को हम क्या लिख सकते हैं X+2 एंड X+1, क्योंकि -1 करोगे X+2 -1 देन यू विल गेट X+1। कैसे ओपन करते हो फैक्टोरियल NC2 का मतलब क्या होता है n-1, सेम एज इट इज हम वैसे कर रहे हैं। अब NC2 तो फैक्टोरियल 2 दोनों में आता तो ये तो कैंसिल हो जाता बिकॉज यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2, तो सीधे 1 तक हमने इसको ओपन कर लिया। दिस इज 2/7। तो यहां से आप क्या करोगे x की वैल्यू को निकालोगे। ठीक, तो x की वैल्यू को निकालो। ये हो जाएगा आपका कितना है x² -2 और 1 3x, और ये 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर नीचे कितना आएगा, या फिर इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करके x+2 x+1 x², 2x + x दैट इज 3x एंड दिस इज 2 1s 2, यही दिख रहा है। तो अब जब अंदर ओपन करोगे 7x² - 7 3 21x प्लस 7 दूनी 14 इज इक्वल टू 2x² प्लस 2 3 6x और प्लस 2 दूनी 4। यहां से देखो आप क्या निकाल पा रहे हो। x में आपकी क्वाड्रेटिक आई, 7 में से 2 गया 5x², 21 और 6 कितना हो गया आपका 27x, और 14 में से 4 गया 10, तो 5x² - 27x प्लस 10, 5x² - 27x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 10 बच्चे 50, 25 दूनी 50, तो 25 और 2 आ गए अपॉन में 5। तो आपके पास है x, ये एप्पल्स हैं तो इंटीजर्स ही लोगे, ये वाली वैल्यू गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्योंकि 2/5 आपका फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे नहीं लोगे। क्या हो गया इसमें,
एक्स की वैल्यू 5 लो और फिर जो पूछा है वो निकालो। एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 5 और 2/5, दोनों पॉजिटिव आएंगी, बट ये नहीं लेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 इंटीजर लोगे। नंबर ऑफ एप्पल्स की बात हुई है या जो भी क्वांटिटीज है। एक्स की वैल्यू 5 ली, अब बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ऑफ रेड एप्पल एंड 1 ग्रीन एप्पल फ्रॉम बॉक्स एस एक्स। तो रेड एप्पल एंड 1 ग्रीन एप्पल फ्रॉम एक्स। ग्रीन एप्पल तो है ही नहीं इसमें। ओके है, सॉरी सॉरी सॉरी, ए में आपका ये रेड एप्पल था और आपका ग्रीन एप्पल भी था, ये हमने नहीं लिखा x+3। वही मैं कहूँ क्वेश्चन में कहाँ से आ गया। ठीक, ये हमने लिखा नहीं था, अच्छा हुआ इसका यूज नहीं था वहां, नहीं तो फिर पूरी मेहनत खराब हो जाती। तो ये डन हुआ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा मेंस में चला गया है ना। जब आप कह रहे हो ना Q1 Q2 थोड़ा लेंदी टाइप के आ सकते हैं, तो ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा भाई। ओके, तो अब एक्स की बात कर लो, तो ऑरेंजेस तो 6 हो गए, रेड एप्पल कितने हो गए, 5 5 10, और ग्रीन एप्पल हो गए कितने, 5 3 8, तो 8 6 14 10, टोटल हो गया आपके पास 24। तो आपको ये बोल रहा है पिकिंग 1 रेड एप्पल एंड 1 ग्रीन एप्पल बता दो। कितना हो जाएगा, 1 रेड सेलेक्ट करोगे तो 10C1 एंड 1 ग्रीन 8C1, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 24C2। तो अब यहाँ 1 1 है, यहाँ 2, तो अब थोड़ी दिक्कत है। NC1N, तो ये तो 10 गुणे 8 हो गया, नीचे 24 को 2 तक खोलोगे तो 24 गुणे 23। अब ये फैक्टोरियल 2 था, ये 1 थे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल 2 आएगा ही आएगा। 8 24, 2 से कटेगा नहीं, तो 10 दूनी 20 बटे कितना आ जाएगा, 23 दिया 16। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डन। ओके, यस। हाँ, टोटल तो चेंज होगा, टोटल इसमें चेंज होगा ना, इसमें तो था ही नहीं, इसमें तो सिर्फ ऑरेंजेस और एप्पल्स दिए हुए थे। एक्स इज डिफरेंट, वाई इज डिफरेंट, तो अकॉर्डिंग टू वाई तो जो कर रहे थे वो एज इट इज ऐसे ही आएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू चाहिए थी वो आ गई, अब जैसे एक्स में बोला था वो आपको निकालना पड़ा कि जो बॉक्स एक्स है उसमें कैसे आपको यहाँ पर करना। हाँ चलिए भाई, स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस आप गाइडली की क्विज़ेस से कर सकते हो, फ्री क्विज वाले प्लेटफॉर्म से, या फिर आप देखो जितना भी स्पीड मैथ्स स्पीड बूस्टर है आपका गाइडली पे, फिर अगर पीडीएफ बंडल है तो उसमें से कर सकते हो, या फिर फ्री क्विजेस में से करो। ठीक है, अगर आपके पास रुद्रा है तो आप रुद्रा से कर सकते हो, बिकॉज रुद्रा में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है क्विजेस है सारी। तरीके बहुत है करने के, जितना हो सके क्विज फॉर्मेट में करो, जहां से भी करो तभी फायदा होगा, नहीं तो ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आप लोग स्पीड मैथ्स लगाने बैठोगे ना तो ये सब बकवास की बात है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये एक बिगिनर करता है, जो पीडीएफ के थ्रू, अगर आप देखो पीडीएफ के थ्रू रिवीजन बनता है, जैसे मैंने ये पीडीएफ दे दिया आपको, तो आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच देख रहे हैं, तो आपने पीडीएफ को यूटिलाइज किया। बट अगर आप उससे सोचो कि मैम पीडीएफ देंगे मुझसे सॉल्व करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि वो आपके लिए वर्क करेगा। ठीक है, मेहनत आपकी जाएगी बट आपके लिए वर्क नहीं करेगा, बिकॉज एग्जाम में आपकी स्पीड ही नहीं बनेगी, तो क्या करोगे बैठ के, हैं कोई मतलब थोड़ी है। सुमित शर्मा एंड नो नेम, वेरी गुड, 2566। ओके, शॉपकीपर रिया बॉट अ बुक फ्रॉम द होलसेल मार्केट। तो रिया बाय करती है 1750 की और सेल कर देती है 20% अबव प्राइस सी बॉट काव्या को। तो काव्या के लिए अगर हम देखें कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 20% अबव पर, तो 20% अबव 1/5, 5 की चीज को ये 6 में बेच दे रही है। ठीक, तो 5 की वैल्यू थी 1750, 5 दिया 15, 6 पंचे 30, 7 18 19 20 21, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2100 सीपी फॉर काव्या। ठीक, अब क्या कहा है इन्होंने, काव्या मार्क द बुक प्राइस एट एक्स रुपीज, तो मार्कअप एक्स दिया है, जो भी आपका मार्क प्राइस है। इफ डिस्काउंट एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द बुक इज 10%, तो अगर प्रॉफिट 10% का है तो इसका 110% सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो 11 एकम 11 दूनी 22, 2310 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, तो बोला था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स इज मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट भी अगर 10% का दे रहा है तो इसका 90% सेलिंग प्राइस होगा, दैट इज 2310।
10, एक एक जीरो कैंसिल, 23100/9 इज x, क्योंकि यही मार्क प्राइस था, x की वैल्यू पूछ रहे। कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 51, 9 बचे 45, तो 2566.6 आपका आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज द एग्जैक्ट लेवल। ठीक है, कहीं से भी करो आप, ठीक है, बस प्रैक्टिस करो इन अ क्विज फॉर्मेट, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। स्पीड मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जो आपका टाइम बचवाता है अर्थमेटिक डीआई के लिए। ठीक है, और स्पीड मैथ्स ऐसा पोर्शन है जो आपकी कैलकुलेशन को भी इंक्रीज करवाता है। The average weight of the 18 people in the organization gets increased by 8 kg when person weight 98 kg got replaced by 2x plus 14 kg. राइट करो इसे। अब 18 पीपल का एवरेज वेट नहीं दे रखा है, ठीक है, और उन्होंने बोला एवरेज इंक्रीज कर जाता है, कितना, 8 इंक्रीज कर जाता है। तो फॉर एग्जांपल पहले एवरेज जेड हो और बाद में एवरेज जेड प्लस 8 हो गया हो। ठीक है, और पीपल कितने थे, 18 थे, और बाद में भी 18 ही है, क्योंकि जो बंदा जा रहा है वो रिप्लेस भी हो जा रहा है, तो पीपल तो चेंज नहीं हो रहे हैं। बट हाँ, एक चीज है, पहले आपका एवरेज 18 जेड था, 80 जेड था 18 पीपल का, तो टोटल वेट कितना हो गया, 18 जेड पहले, और आपसे बोला है कि एवरेज इसका इंक्रीज कर जा रहा है। कब इंक्रीज कर जा रहा है, जब 18 जेड में से 98 केजी वाला बंदा चला जा रहा है और 2x plus 14 वाला बंदा आ जा रहा है, देन यू हैव टोटल वेट इज एवरेज इज जेड प्लस 8 एंड 18, न्यू एवरेज के साथ टोटल वेट आपका यह आ जाएगा। टोटल वेट इज इक्वल टू टोटल वेट कर दिया, तो 18 जेड तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर कितना बचा, 14 सत्ते 98, 14 छंग 84, तो 2x माइनस का 84, 18 जेड कैंसिल, और 18 8 जा 144, तो यहाँ से 4 4 8, 8 4 12, 228 ट्वाइस ऑफ x, सो x इज इक्वल टू 114, यही पूछा था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर ना हम थोड़ा सा दिमाग और लगाएं, है ना, यहाँ पर थोड़ा दिमाग अगर हम लगाएं भी तो एक प्रॉब्लम पता क्या है, आपका वेरिएबल है, नहीं तो अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन से भी बताऊं। चलिए नेक्स्ट, सेम 32 पीपल कैन बॉयज कंप्लीट 30 days 10 days एक्स मोर। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत तो नहीं आ रही, कल से 3 4 5 क्वेश्चन तो करवा ही दिए हैं ऐसे, और सेशन को लाइक बिल्कुल ना करें। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, इतना भी आसान नहीं है, मतलब टफ भी नहीं है, मॉडरेट है, बट 32 बॉयज कैन कंप्लीट 75% ऑफ वर्क इन 30 days। ठीक है, तो 75% वर्क अगर ये 30 days में कर रहे हैं, दैट मीन्स 3/4 वर्क 30 दिन में, तो पूरा एक वर्क 4 धाम 40 दिन में कर देंगे, तो 32 बॉयज किसी भी वर्क को टोटली कंप्लीट 40 days में करेंगे। सो दिस इज द टोटल वर्क। अगर आफ्टर 10 days एक्स मोर बॉयज ज्वाइंड, मतलब अगर ऐसा कर दे 32 बंदे 10 दिन काम करें
इसके बाद 32 में x बंदे और ऐड हो जाएं, देन द वर्क, ओके, x मोर बॉयज ज्वाइन द वर्क एंड आफ्टर 5 मोर डेज, मतलब 5 दिन अब ये काम कर लें, अब 5 दिन और बीत गए, देन x माइनस 4 पीपल लेफ्ट, तो अब थे 32 प्लस x, इसमें से कितने चले गए, x माइनस 4, तो माइनस x प्लस 4 ये हो जाएगा, देन द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 10 days लेस देन द ओरिजिनल वर्क कंप्लीट ओरिजिनल टाइम। तो ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा था हमें भाई, 40 लग रहा था, ठीक है, ओरिजिनल टाइम लग रहा था 40। अभी यहाँ हमने कितना टाइम लगा दिया, 10 5 15 दिन लगा दिए, और 15 तो 40 से 10 दिन कम लग रहे हैं, तो टोटल यहाँ 30 दिन लग रहे होंगे। 30 दिन में से 15 यूज हो गए, तो रिमेनिंग कितने बचे, 15। ये सेटलमेंट यहाँ पर हमें करना था, समझे बात को, हवा में नहीं जाएगा दिमाग में से, ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को, गड़बड़ कर सकते हो। नो नेम हंसा दिया तुमने, ठीक है, चलो बात तो सही कही है ना। अभी वहां के लोग भी यही बोलते हैं कि भाई क्या ही बोला जाए, नो कमेंट्स। समझ गए ना भाई, इसने बोला है टोटल वर्क इज कंप्लीटेड 10 days लेस देन इट्स ओरिजिनल टाइम। ओरिजिनल टाइम में 32 बंदे 40 दिन में कर रहे थे, अब 10 दिन कम लग रहे हैं, तो टोटल इधर का वर्क है वो 15 दिन में कंप्लीट होना है। 10 इधर हो गए, 5 यहाँ हो गए, 15 कंप्लीट, तो रिमेनिंग 15 दिन में ये वाला पोर्शन कंप्लीट करेगा। तो 32 गुणे 40, 32 गुणे 10, 40 में से 10 गया 30, तो इधर आ गया 32 गुणे 30, ठीक, ये दोनों पॉइंट्स उठा लिए। अब इसके बाद बहुत ध्यान से करना है भाई, ये है 32 गुणे 5 प्लस 5x, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया, 4 2 6, 36 गुणे 15, ठीक। तो 32, 30 में से 5 गया 25, तो 32 गुणे 25, और ये है 36 गुणे 15, तो 15 छिके 90, 15 तिया 45, 9 5 14, और 5x, इसको भी कर दो मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 800 में से 540 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 5x, 5 5 5 2 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस भाई थोड़ा दिमाग से किया करो। अब देखो मार्कर खरीद रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा आसान। अब यहाँ से तुम्हारे जज्बात बदल जाएंगे जिनको भी मेथड नहीं आते। मैं अभी सोच रही सिखाऊं भाई, 54 का स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर करिए 5 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए 4 स्क्वायर, तो 5 5 25, 4 4 16, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे करें, ठीक है। ये वीडियो मैं 3 साल से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आज तक नहीं बना पाई, ठीक है, कि इसमें मैं इंडिविजुअल सेशन लेकर आऊं, बट हो नहीं पा रहा मेरे से, मतलब मेरे से ज्यादा आलसी इंसान कोई हो सकता है, और मैं आपको क्या क्या पढ़ाती रहती हूँ, राइट। सीखा तुम लोगों ने आज कुछ वजह से, ठीक। अभी देखो क्यूबिक और अल्फा गामा मेथड की वीडियो बनाई थी, उस पे आई थिंक 10 से 15 हजार व्यूज हैं, इससे ज्यादा गए नहीं है, अभी इंक्रीज कर रहे हैं, बट अच्छी चीज सिखाओ उसको कोई नहीं देखता। 24 और 25 को कैसे ऐड करें ये सिखा रहे हैं, और बैंक के एग्जाम में बताओ इसका क्या है साहब। अ शॉपकीपर परचेज्ड सम नंबर ऑफ व्हाइट बोर्ड मार्कर at 1260 and he sells 2/7 of them. ओके, तो अगर 2/7 का मतलब क्या है, अगर हम टोटल 7 पार्ट मान ले, तो उसमें से 2 पार्ट और रिमेनिंग 5 पार्ट, ठीक है, ये मार्कर्स की क्वांटिटीज हो गई। अब बोला है व्हाइट बोर्ड मार्कर एट 1260 रुपए में, यहाँ पर क्या करते हैं, ही सेल 2/7, मतलब 2 पार्ट 15% प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं, और रिमेनिंग x% लॉस पर कर रहे हैं, सच दैट द टोटल गेन इज 3%। तो भाई बताओ
3 इन दोनों के बीच का है, तो अगर ये बड़ा तो 15 में से 3 गया 12, और ये रेशियो 2:5 का है। मार्कर्स का ही तो रेशियो आएगा, ठीक है, या फिर इनके प्राइस का रेशियो, जो भी चीज देना होगा। ठीक, तो अब बताओ आप क्या कहते हो, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालते, तो रेशियो सीपी का आता है। सीपी का भी आ सकता है और इनकी क्वांटिटीज का भी आ सकता है, बिकॉज ही सेल्स, अगर हम 2:7 सबका प्राइस कॉस्ट प्राइस सेम है, दैट मीन्स उनकी क्वांटिटीज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में ले जा रहे, तो क्वांटिटीज का ही तो रेशियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर ये 3, ये इससे क्या होगा, अगर मेरे पास यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू भाई 12 है, ठीक, 5 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24/5। तो 24/5 का मतलब क्या होता है, 5 चौक को 20 और 5/40, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.8। तो अगर ये वैल्यू इसमें से माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू 4.8 - 3 दैट इज 1.8, और यही बोला था एक्स की वैल्यू बता दो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। समझ गए, मैं फॉर्म में हूँ बिल्कुल, ठीक है, मुझे मैं अपने घर में ही सबको रोस्ट क्या करती हूँ, बट वही है, कहते ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन, करना कुछ था हो कुछ गया एकदम से। नहीं तो बहुत शैतान हूं मैं, तुम लोग को पता नहीं है, टीचर है, टीचर के फॉर्म में रहना पड़ता है। ये करिए बिल्कुल, आज तुम लोग कसम खा के बताना आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सीरीज 2 दिन की, कि तुम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड थे या नहीं थे, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल पेपर हो आ रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है मैंने इस साल में पीओ प्रीलिम्स के लिए सबसे अच्छे ये 2 सेशन लिए हैं, एग्जैक्ट लेवल फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि हम भी पढ़ाते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अच्छी चीजें पहुंचा दी गई हैं अब तक। अब रिजल्ट नहीं आया तो एक एक की कुटाई पक्की। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज x+50 एंड द शॉपकीपर मार्क्ड हिज आर्टिकल एट 450 एबव। तो भैया सीपी आपके पास है x+50, एमपी है 450 का, इस पे मार्कअप कर दोगे तो x+50 450 500। After offering 2 successive discounts, that means 20% and 10%, selling price is this one, so x+500. 2 discounts are given, 20%, 100 - 20 80%। 80% का मतलब, अरे भाई 80% चुपचाप वैसे ही लिख दो, 80%, राइट, and 110% का डिस्काउंट, 100 - 10 that is 90%, and this is 936, right। अब क्या करूं मैं, 2 जीरो तो ये परसेंटेज से तबाह, ये 2 जीरो से कहा परसेंटेज से कहा, भैया इधर आ जाओ, 8 या 72, 72 तो 72, ये तो 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 6 से काटो, 6 कम 6, 6 3 18, 1300, 1300 में से 500 गया, 8 5 1300, 800 ये आ गया, 13 13 सुरूर। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, x+50 850, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जल्दबाजी में 800 कोई आंसर मत कर देना, नहीं मुश्किल है, जितने भी आपके सी और डी ग्रेड के एग्जाम्स होंगे आई थिंक वो आने चाहिए, बाकी मेंस तो पिताजी ही कराएंगे IBPS, तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू IBPS, ठीक है, क्योंकि जिसने IBPS के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली भाई, प्री आपके लिए आसान है। जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं उनका सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाएगा, बिकॉज आप थोड़ा सा लेवल अप की चीजें पढ़ते हो। SSC रेलवेज में क्या होता है कि उतना ज्यादा टफ चीजें नहीं मिलती, चाहे CGL हो प्रीलिम्स का या रेलवेज का हो, बट आपका बैंकिंग में प्रीलिम्स भी पसीने छुटवाए पड़ा इस टाइम, सो आप अच्छी जगह हैं, इसे करिए। बस तुम शुरू, गोली जो रात में आपने चलाई थी अभिषेक, वहां तो नहीं पहुंचा ही, आपने बताया था चेहरा अजीब सा बना है। हाँ जी, ये तो है, नहीं दुश्मनों को मारते हम, जो हमारे इंडिया के लिए ठीक नहीं होते ना लोग, सेफ्टी के लिए बस।
इनको सपने में जाके ढिशुम 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 कराती रहती। इन अ स्कूल द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:7। ठीक है, ये आ गया। इफ द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इज n+2 and the girls is n-2। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ द टोटल स्टूडेंट इज 40/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो भाई मेरे एक बात बताओ, यहाँ जो फाइनली रेशियो आएगा एवरेज बॉयज एंड गर्ल्स के रेस्पेक्ट में निकाला है, तो रेशियो जो भी होगा बॉयज एंड गर्ल्स का, तो ये 5:7 दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है एलिगेशन का रूल कि भैया इन दोनों का सम 7, 5, 12 यूनिट किसके बराबर होगा, इनके डिफरेंस के बराबर। और इनका डिफरेंस क्या होगा, n+2 माइनस n माइनस माइनस +2, ये कैंसिल आउट 4। तो एक यूनिट की वैल्यू 4/12 दैट इज 1/3। तो इसकी वैल्यू 5/3 और इसकी वैल्यू 7/3 एग्जैक्टली। नाउ अब ये ज्यादा है ये कम है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा और इस केस में ये बड़ा होगा, राइट। तो क्या हो सकती है, कोई भी वैल्यू उठा के देख लो। अगर इस केस में ये बड़ा है, n+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40/3 में आप जोड़ देंगे 60/3, 47/3। तो n आ जाएगा 47/3 माइनस का 2, कितना, 41। अरे रे रे रे, कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने, ये माइनस का 2 था, मिक्स हो गया ना ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक, इसे देखो 3 दूनी 6 जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गई हमसे भाई। 7/3, 5/7 का रेशियो दिया था, तो n की वैल्यू हमारी 41/3 आ जाएगी। और यहाँ पर तो वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, कुछ तो हमने गड़बड़ किया हुआ है। 41/3 है, ओके। देखो हमने यहाँ गलत किया हुआ है, हम गलत नहीं थे, एक्चुअल क्वेश्चन गलत हमने नोट किया था, मैंने कोई गलती नहीं करी है। देखो यहाँ पर था, ये कितना हो गया आपका 41 था। ठीक, बाय मिस्टेक हमने इसको 40 ले लिया, तो अब बस हो गया। ये जब 41 है तो ये हो गया 48/3, और 48/3 का मतलब 16, और 16 में से 2 माइनस करिए तो कितना आ जाए, 14। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। एन की वैल्यू 14 आपकी हो जाएगी। सम बाय टोटल से जल्दी हो जाएगा, वो भी तरीका है, सम बाय टोटल भी कर सकते हो। इसका वेट इतना है तो n+2 इंटू 5 प्लस n-2 इंटू 7 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 41/3। वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि 12 और 3 में लड़ाई, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164 के इक्वल कर दोगे 5 इंटू n+2 प्लस 7 इंटू n-2। वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये सीखो ना, एलिगेशन कॉन्सेप्ट आने चाहिए। यस, क्वेश्चन की गलती थी, लड़कियां अपनी गलतियां नहीं मानती भाई। चलो अब इसे करो। y-22 kg एलिगेशन बाबा आ चुके हैं अब। ठीक है, इनका भूत चढ़ गया है अब। wheat A at 60 rupees per kg and y per kg of and mix them। ठीक है, तो इसका प्राइस है y रुपीज पर केजी। ठीक है, ए और बी दो तरह के दिए गए हैं। 60 rupees and y rupees and he sold the mixture at 112, प्रॉफिट इज 40% का, मतलब 2/5, 5 पर 2 का प्रॉफिट दे रहा है, 7 पर बेच रहा है। 7 की वैल्यू 114, मतलब 7 एकम 7, 114 था 112, पता नहीं गलत क्यों लिख रही हूँ मैं। 7 एकम 7 संग 42, 16 पंचे 80, तो कॉस्ट प्राइस था 80। तो यहाँ पर एवरेज में देखें टोटल मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 80 है, ये 60 और ये y। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्लस 20। तो y-22 और ये 22 kg का दिया गया, तो ये रेशियो ये कितना आ गया आपका 20, राइट। और ये है केजीज का, क्वांटिटीज का रेशियो, तो ये दिया है 22। तो यहां से आपके पास 22 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। तो एक यूनिट की वैल्यू 20/22 मतलब 10/11। तो y-22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, y-22 10/11। ये भी शायद आपका बेसिक मेथड से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बट हमें तो एलिगेशन रिवाइज करना है, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं।
हमारे साथ स्कैम हो गया भाई, है ना। हम मेथड पे चले गए, गंदे वाले। अब कौन करेगा हमारे साथ इंसाफ? क्यों भाई, नॉर्मल मेथड से करोगे तो ज्यादा आसान होता ना ये। कैसे? 60 × y - 22 प्लस 22y अपॉन में ऐड करते y - 22 और 22 को, देन यू विल गेट y और टोटल इज गिवन 80। सो दिस मेथड आई थिंक इजी फॉर यू, वेटेड एवरेज वाला। ठीक, हम चले गए किससे? एलिगेशन से। कोई नहीं, इससे भी आंसर आएगा। ठीक है, मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। अब इस केस में अगर ये बड़ा है तो इस केस में ये बड़ा होगा, देन यू विल गेट व्हाट? y - 80 इज इक्वल टू y - 22, दैट इज 10y - 220, और यहां कर दो 11 से मल्टीप्लाई। 11 में से 10 गया y, 880 में से 220 गया 660। तो यहां से हम आंसर ला कर रहेंगे और ले आए ऑप्शन नंबर ई। सो अकॉर्डिंग टू एलिगेशन ये रूल था, बट समटाइम्स एलिगेशन इज टिपिकल। यू कैन सी कि हम ज्यादा होशियारी के चक्कर में टाइम बर्बाद कर गए और सिंपल मेथड हमारा तुरंत आंसर देता, बिकॉज दिस इज 80y। मल्टीप्लाई करते वेटेड एवरेज का आंसर आता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था कल, नहीं करवाऊंगी। 9 मिनट आया था, इसका आंसर ही से करो। सिक्स 80 नहीं, 660 आएगा। 680 कहाँ आ रहा है? 660 आएगा ना बाबा। ओके, 660 y की वैल्यू आई है, उन्होंने y + 20 पूछा है तो 680 आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। 680। ए अलोन कंप्लीट 25% वर्क इन x डेज। तो ए जो है टोटल वर्क 1/4, तो 4 से मल्टीप्लाई 4x डेज। बी डन इन 6, रिमेनिंग वर्क डन बाय बी इन 6 days. A and B complete the work together 32 days. If efficiency of A is doubled, then find how many days A and B together can complete the same work. B अगर 25% वर्क मतलब 1/4 वर्क A x डेज में करता है तो 8, अब 25% यहाँ हो गया। रिमेनिंग वर्क B कर रहा है मतलब 75% कर रहा होगा, दैट इज 3/4 वर्क कर रहा होगा। कितना? 6 डेज में। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो B जो है टोटल वर्क 8x डेज में करेगा। तो यहां से ये पॉइंट समझने वाला था हमें, है ना। क्यों? समझ गए? ये चीज समझ आती है। क्लियर? आप चाहो तो फ्रैक्शन से चले जाओ, आप चाहो तो नॉर्मल से चले जाओ। फ्रैक्शन से जाओगे तो भी आसान है, क्योंकि एक दिन का 1/4x एंड दिस इज 1/8x, और ये हो जाएगा 1/32। सो एलसीएम इज 8x, दिस इज 4 दूनी 8, 2 और 1 3 इज इक्वल टू 1/32। 8 चौको 32, x की वैल्यू 4 थिया 12। ओके, तो 12 का मतलब ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48, और ये जगह 12 × 96। सो दैट 1 and 2 and this is 96। अगर A इज डबल्ड, एफिशिएंसी A की डबल कर दे, 4 कर दे, तो 4 और 1 5 की एफिशिएंसी से 96 वर्क 5, इसकी 2 × 2 4 कर दो एफिशिएंसी, तो 4 और 5 से दोनों मिलकर कितने टाइम में कर देंगे? 5 एकम 5, 5 ने 45, 5 दूने 10, 19.2। एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का आसान। क्या आपको पता है A और B के डेज का रेशियो कितना है? 4x और 8x, दैट इज 1:2। सो डेज का रेशियो अगर ये है तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2:1, दैट इज 4:1। अब आपको करना है, टोटल वर्क आपको निकालना था। तो A + B के डेज का सम अगर हमें 32 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास 32 है, तो A की यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 32/3। तो उस हिसाब से भी आप A और B के डेज निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट।
थक जाओ तो बता देना, एंड कर दूंगी बिकॉज 1 बजने वाला है। The difference between the profit when the article sold at 2x% profit and x% profit is 300। तो प्रॉफिट का डिफरेंस दिया हुआ है और आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2000 है, तो 2x और x का डिफरेंस होता है x%। तो 2000 का 2x और x का परसेंट x% करोगे देन यू विल गेट 300। ठीक है, तो 2 जीरो परसेंटेज से गए, 1 जीरो यहां से गया, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 15। देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल विद अ प्रॉफिट 2x/3 एंड डिस्काउंट इज दिस वन। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास था 2000, आपके पास प्रॉफिट हो रहा है 2x/3, मतलब 3 पचे 15, 5 दूनी 10% का प्रॉफिट, मतलब इसका हो गया 110%। सेलिंग प्राइस हो गया ये, और सेलिंग प्राइस अगर ये है तो आपसे बोला है डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस पूछा तो डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दोगे। MRP इंटू x-3 का डिस्काउंट, तो 15 में से 3 गया, 12% का डिस्काउंट, तो 88%। 22 चौको तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2500 इसका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जाएगा आपका 11 दूनी 22 और ये 22 चौको, और ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और 1000/4, 10,000/4 कितना आ जाएगा आपका, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25। ठीक, तो नेक्स्ट चलो आपका फेवरेट सवाल, यहाँ ग्राम पूछा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज वाले तो करवा देते हो आप लोग, है ना। हो कितने गए क्वेश्चन, कौन बताएगा अभी तक कितने क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया? आई थिंक कर चुके हैं हम 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, बता देना कितने हो गए। देखो इनके लेवल थोड़े से बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं तो टाइम लग जाता है, राइट। मैं सोच रही 50 पूरे हो जाएं तो 100 का अपना जो भी था टारगेट वो पूरा हो जाएगा। आज होमवर्क नहीं दिया ना अभी तक, होमवर्क भी तो दूंगी कुछ क्वेश्चंस। A dishonest dealer bought 24 kg oranges. Okay. Dealer bought 24 kg of oranges and sold them. Cost of 30 kg of oranges. ठीक, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस या फिर हम कह दें बॉट करता है 24 kg of oranges, sold them at a cost of 30 kg of oranges। तो 30 kg कॉस्ट पर सेल करता है, तो 30 kg का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 24 kg का सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस इज 6 चौक 24, 6 पंचे 30। तो 4 की चीज को 5 पर बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, किस पर, 4 पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया आपका 25%। ये तो हो गया प्री का एक क्वेश्चन, जो पहला बहुत ज्यादा बेसिक में हम पढ़ते थे, राइट। बट इन्होंने बोला ही अर्न्ड एक्स्ट्रा प्रॉफिट बाय यूजिंग अ फॉल्स वेट ऑफ x ग्राम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। इंस्टीड ऑफ 1 kg, तो 1000 ग्राम की जगह ये कितना यूज कर रहा है, x ग्राम। तो इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा होगा, 1000 की जगह x ग्राम यूज कर रहा है, मतलब 1000 माइनस x का इसने प्रॉफिट किया होगा। बिकॉज अगर 1000 का ग्राम का प्राइस हम 1000 के अकॉर्डिंग लेकर चलें तो इसका प्रॉफिट कितने का होगा, 1000 माइनस x का, और किस पर, x पर। भाई मैं अब x ग्राम बेच रही हूँ, तो अब मेरी जो नॉर्मल मतलब एक्चुअल लागत है वो कितनी है, x की। अगर जो प्राइस है उसी के रेस्पेक्ट में इसका, अगर 1000 ग्राम का प्राइस हम 1000 रुपए ले लें, ठीक है, उसी हिसाब से सोचो, आसान पड़ता है। x ग्राम x रुपीज में, ठीक। तो अब मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पर, 1000 माइनस x का, क्योंकि मैं प्राइस कितने का ले रही हूँ, 1000 का ले रही हूँ दिखा के, बट 1000 की जगह मैं x दे रही हूँ, तो प्रॉफिट 1000 माइनस x का हुआ। नाउ फॉल्स वेट x ग्राम का यूज करते हैं, नेट प्रॉफिट अर्न बाय हिम इज 100%। तो नेट प्रॉफिट, 2 प्रॉफिट हो रहे हैं, मतलब इसने बोला ही अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो 25 तो इसे हो ही रहा था। तो आपको पता है अगर ये सक्सेसिव प्रॉफिट ले रहा है देन सक्सेसिव क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट यहाँ दिया है 100% का। परसेंटेज सारे हटा दो, पहला प्रॉफिट 25 का था, दूसरा मैंने प्रॉफिट p मान लिया, फिर यहाँ पर 25 p अपॉन में 100 एंड दिस इज 100, यही दिख रहा है। तो 125 p कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 25 चौको 100, तो 4 और 1 5p बाय 4 इज इक्वल टू 100 में से 25 के 75,
15 चौको 60, तो पी की वैल्यू आ गई 60। तो सेकंड जो प्रॉफिट हो रहा है इसको कितने का हो रहा है, 60% का हो रहा है। तो दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉफिट, राइट। सो दैट मीन्स अब जो हो रहा है ये 60% का प्रॉफिट हो रहा है। इसने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे कमाया है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज 60/100, 60%, मतलब 100 रुपीज की चीज पर आप 60 का प्रॉफिट कमा रहे हो। दैट मीन्स दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज लागत जो एग्जैक्टली लग रही है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इसको 1000 माइनस एक्स का, और लागत इसने कितनी लगाई है, एक्स की। यहां से आप निकाल सकते हो, ठीक। सो दिस इज 60x एंड दिस इज 100x। तो 160x इज इक्वल टू कितना बचा आपका, 1000। सो 160x इज इक्वल टू 1000, और ये किसमें था, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 16 छक्के 96, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80। ये बात समझ गए, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू में 3 जीरो और थे, 1 2 और लग गए, तो ये 10,000/16 आएगा। 10,000/16 का मतलब 625। 1000 को 100 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे। थकान तो आपको होनी चाहिए, हम तो खाली सुन रहे अग्रवाल ना, मेरे को नहीं होता, मेरे अंदर तो एनर्जी है। जब मैंने 6 घंटे जिस दिन क्लास ले ली ना, उस दिन के बाद से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं खड़ी हो सकती हूँ। एक फियर होता है, वो दूर है। तबीयत खराब हो तो बात अलग होती है, अभी क्या कहूंगी नहीं, नहीं तो मेरी तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है, टोक लग जाती खुद के ही। समझ गए ये पॉइंट कि नहीं, इसको एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ, राइट। इस पॉइंट को समझना, ये अच्छा पॉइंट था भाई। आपसे बोला कि यहाँ पर अ डिसऑनेस्ट डीलर बॉट 24 kg ऑफ ऑरेंजेस एंड सोल्ड देम एट अ कॉस्ट ऑफ 30 kg ऑफ ऑरेंजेस। मतलब कॉस्ट ऑफ 30 kg ऑरेंजेस इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस ऑफ 24 kg। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। तो प्रॉफिट जो हो रहा है एक्चुअली यहाँ पर 25% का हो रहा है। ठीक, कैसे निकाला ये, तो ये एक प्रीलिम्स का पार्ट था जो हमने ये वाला किया। ठीक, अब इन्होंने बोला ही अर्न्ड एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मतलब 25% का तो प्रॉफिट हो ही रहा था, एक्स्ट्रा हो रहा है, एंड टोटल प्रॉफिट हो रहा है 100% का, मतलब प्रॉफिट के बाद इसने एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन किया है। दैट मीन्स व्हाट, सक्सेसिव जा रहा है। तो x + y + xy/100 इज सक्सेसिव परसेंटेज, चाहे वो प्रॉफिट में लगाओ, सीआई में लगाओ, व्हाटएवर जहां भी लगाना लगाओ। तो 25 का प्रॉफिट प्लस हमने माना सेकंड p का हो रहा है, फिर xy/100 इज इक्वल टू टोटल 100 दिया हुआ था। तो यहाँ से नेक्स्ट हमें मिला 60% का। जो ये नेक्स्ट प्रॉफिट हो रहा है ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब वो 1000 ग्राम की जगह x ग्राम दे रहा है। मतलब प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, पैसा ले रहा पूरा 1000 ग्राम का, तो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 1000 माइनस x का, इसके पास एक्स्ट्रा आ रहा है ना पैसा, तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना है 60%। 60% का मतलब 60/100, मतलब 100 पर 7 का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कॉस्ट प्राइस को। तो मेरी जेब से, अगर मैं दुकानदार हूं, शॉपकीपर हूं, तो मैंने अपनी जेब से दिया x, तो कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में आया x, और मैंने प्रॉफिट कितने का लिया, 1000 ग्राम का दिखा के x बेचा, मतलब 1000 माइनस x का पैसा मेरी जेब में आया। तो 1000 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 60/100। सो x इज इक्वल टू जो भी वैल्यूज आपकी आएंगी यहाँ पर, वो x की वैल्यू हो जाएगी। सो ये था इस क्वेश्चन का क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो, है ना, यही था। अब इसे आप लेंगे होमवर्क, बिकॉज ये सिमिलर टाइप के 4-5 करा दिए। तो अब बताओ तुम लोगों का रिजल्ट क्या निकल के आता है। ठीक, ये भी लो होमवर्क। ये करो, एम्पटी वाला ये पहला क्वेश्चन आया है तो करवाऊंगी, अभी तक किया नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं रिपीट होते हैं यश मीनाती जी, बिल्कुल नहीं रिपीट होते हैं। तो आप ये मत सोचिए आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हाँ जी, हम यहाँ पर हैं। विल कॉल यू आफ्टर द क्लास, इंग्लिश एंड अदर क्लास। ओके, डेफिनेटली यू कैन गो, इफ यू वांट देन यू कैन गो गाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको करा के वी विल एंड द सेशन, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आई विल गिव यू एज अ होमवर्क, राइट। वो सारे आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो इसकी पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, देन यू कैन ज्वाइन बैंकिंग स्मार्टली टेलीग्राम चैनल। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन को देखो, इन्होंने बोला है इन इनलेट पाइप कैन फिल द 30 मिनट्स व्हाइल एन आउटलेट पाइप। तो इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप, इसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव और ये इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव होगी, रेट ऑफ फिलिंग जो भी रहेगा। 30 मिनट में भरती है या 40 में भरती है, एलसीएम इज 120, तो 3 चौको 12 और 4 तिया 12, ये प्लस का 4 ये माइनस का 4, ठीक। अब इफ x% कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज ऑलरेडी फिल्ड, अच्छा क्वेश्चन है, देन 2 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड द टैंक गेट फिल्ड इन 72 मिनट्स। तो 72 मिनट में आप देख लो कि आप कितना टैंक फुल करते हो। तो 72 मिनट में इन दोनों को साइमल्टेनियसली खोला गया, तो 4-3 की एफिशिएंसी से इन्होंने 72 यूनिट फिल कर दिया होगा। देन रिमेनिंग टैंक जो आपका खाली रह गया या फिर जो बचा, इन्होंने बोला ना गेट फिल्ड हो जाता है। तो आप देख लो पहले से कितना भरा हुआ था, x% कैपेसिटी भरी हुई थी, तो पहले से 120 में से 72 गया, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, तो रिमेनिंग जो टैंक खाली रह गया वो आपका कितना था, 48। तो 48 खाली का मतलब सॉरी पहले से ही भरा हुआ था x%, बिकॉज जो रिमेनिंग था वो 72 मिनट में इन दोनों ने भर दिया, तो x% पहले ही से भरा हुआ था, मतलब ये जो 48 यूनिट था ये पहले से भरा हुआ था। तो x% का मतलब कितना, 48%, 48 किसके रेस्पेक्ट में, 120 के रेस्पेक्ट में पूरा भरा हुआ था। तो 12 चौक 48, 40% आ गई। तो x की वैल्यू अगर 40% तो x 40 हो जाएगा। और यहाँ पर बोला है find the time in minute taken by the inlet pipe to fill 3x by 2% capacity of tank। तो x की वैल्यू 40 रखोगे, 2 दूनी 4, तो ये 3 दूनी 6, 60% टैंक आपको भरना है 120 इनलेट पाइप। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी से भरोगे कितनी हो जाएगी आपकी, 4 दी थी, तो 4 तिया 12 और 6 त्रिक 18 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो ये क्वेश्चन अच्छा था, जाते जाते हमने बढ़िया वाला क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी डन, राइट, सब कुछ करवाया हुआ है। कल से हम मेमोरी बेस्ड स्टार्ट करेंगे SBIP IBPS का, जो आपकी लास्ट ईयर की शिफ्ट्स थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, बाकी आपकी DI की क्लास भी करेंगे। थैंक यू सो मच अग्रवाल असीम जी। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे, यू हैव टेक सम एग्जांपल्स, आप ले सकते हो कि आपके पास, देखो सबसे बड़ी चीज है कि ये आपको पूरी सीरीज कंप्लीट करनी है, 2 ही क्लास ली है, ठीक है, इनमें आप कंप्लीट करिए। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, अपना मॉक टेस्ट दीजिए, जितना आप मॉक दोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है और बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल है प्री के हिसाब से, ठीक है। तो ये 25 नंबर, ये आपका 26 नंबर है, ठीक है। और आपका इसमें एवरेज वेट का कॉन्सेप्ट है, आप बेसिक से भी जा सकते हो, क्योंकि जब आपको अगर कहीं वेरिएबल मिलता है देन बेसिक मेथड आप यूज कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे चलो करते हैं, करवा ही देते हैं, जिसको जाना है वो जा सकता है, बट मेरा मन नहीं मान रहा तो मैं करवा दे रही हूँ जो क्वेश्चंस अच्छे हैं, बिकॉज फिर क्लास एंड हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, 1 बजे खत्म कर देंगे क्लास, ठीक, खत्म ही होने वाली है। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो आपको दिया हुआ है कितना, 3:2। द रेशियो फॉर एज ए एंड बी विल बी कितना, 8 साल बाद। सी की जो प्रेजेंट एज है, ए के कितना है, 6 ईयर लेस देन एज एज, ठीक है। तो सी की जो प्रेजेंट एज है वो ए से 6 साल कम है। एंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड सी बिफोर 20 ईयर्स, तो a minus 20 and c minus 20 is given 11/8। तो यहां से ये 8a माइनस 8 दूनी 16, दिस इज 11c माइनस का 220। मुझे लगा यहाँ से हम शायद कुछ रेशियो बना सकते थे, बट हुआ नहीं, ठीक है। बट एक चीज और अच्छी है कि 20 साल पहले अगर ये रेशियो है तो आपको पता है डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, 6 साल का, 66 और 48 यही एज आएगी, और 20 साल पहले की एज इनकी आप ले सकते हो। तो ये भी तरीका है जिसके थ्रू आप इसका आंसर कर सकते थे, क्या कि आपको 20 साल का दे रखा था, तो आप एक काम ये कर सकते थे कि 66 में से 20 माइनस करो, राइट, और बट ऐसे आएगा नहीं, है ना, क्योंकि जो एज का डिफरेंस है वो कितना, 8 3 11 3 3 दूनी 6, तो 11 दूनी 22 और 22 ऐसे कर लेते, ठीक है। ये हटाओ, ऐसे नहीं जाओ। a माइनस सी का डिफरेंस आपको 6 दिया हुआ है 20 साल पहले,
ए और सी का रेशियो आपको दिया हुआ है 11:8, तो डिफरेंस जो है वो तो सेम ही रहेगा चाहे कितने भी साल के बाद का कहे। तो 8 3 11, 3 यूनिट का डिफरेंस 6 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर, तो ये हो गया 22 और ये हो गया 16। तो ये कब की एज थी? 20 साल पहले। तो प्रेजेंट एज इसकी कितनी हो गई? 20 जोड़ दो तो ए की हो गई 42 और सी की कितनी हो जाएगी? 20 जोड़ दो 36 और ए और इसकी आ गई। तो ए और बी का रेशियो प्रेजेंट का कितना दिया हुआ था आपको? 3:2। तो जब 3:2 रेशियो दिया है प्रेजेंट का, तो 3 की 42, 14 तिया 42, तो ये 14 दूनी 28। और आपसे बोला था ए और बी का जो रेशियो है आफ्टर 8 ईयर, तो 8 8 जोड़ दो, 8 8 16, ये 36 और ये 8 2 10 50। तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 25 18 25 और एक्स मतलब एक्स की वैल्यू 18। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का मेथड था जो आई थिंक बेस्ट हो सकता था, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइज। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, तो 4-5 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए हुए हैं, इनके आंसर जरूर कमेंट में करिएगा और आपको सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर। और फॉर पीडीएफ बैंकिंग स्मार्टली टेलीग्राम चैनल